वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव आउटमोस्ट general electronic configuration of the type of NS2 where N is shell and value is 2 to 7. They show +2 oxidation state in their compound. सभी ग्रुप 2 एलिमेंट हैं अपने कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नंबर 2 बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एयर कहो बेटा या ऑक्सीजन। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, और ऑक्साइड किस टाइप के बनेंगे बेटा? EO एंड EO2। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। स्टोनशियम पेरोक्साइड बनाता है बेटे SrO2, स्टोनशियम पेरोक्साइड बोलते हैं, ये बेरियम पेरोक्साइड बोलते हैं बेटा। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है बेटा। बेरिलियम इतनी अच्छी मेटल नहीं है तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है बेटा। बाकी बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बेटा, ऑक्साइड। Down the group 2 elements from top to bottom, basic character increases, alkali character increases, and solubility in water increases. This is due to increase in metallic character, which is due to decrease in ionization enthalpy. Decrease in ionization enthalpy is due to increase in atomic size, and increase in atomic size is due to increase in number of cell and increase in shielding effect or screening effect. नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो ऑक्साइड के बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, सोलुबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी भी ऑक्साइड की क्या होगी बेटे? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे ग्रुप 1 में था बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोक्साइड बनेंगे बेटा, रिएक्शन विद वाटर बेटा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ द टाइप ऑफ EOH होल ट्वाइस। कभी MOH होल ट्वाइस लिख देते हैं बेटे, कोई बात नहीं है बेटा, सही M लिख दें भाई, जहाँ E या M क्या है बेटा? E लिखते हैं तो E हो जाएगा, M लिखते हैं तो M। वो है बेटा बेरिलियम टू बेरियम। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखना है बेटा। इसी तरह से मैग्नीशियम बेटा हाइड्रोक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बनती है इसलिए नहीं करता बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये तो है बेटा एम्फोटेरिक। बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, हाइड्रोक्साइड भी। बाकी बेटे हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड बेटा। तो हाइड्रोक्साइड के बेसिक करेक्टर, अल्कलाइन करेक्टर भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सोलुबिलिटी भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हैं, और स्टोनशियम भी वीक बेस है बेटा हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन बेटा। हाइड्राइड बनाएंगे, बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स, हाइड्राइड बोलते हैं। बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, बाकी सभी एलिमेंट डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं बेटा। और EH2 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं।
बेरिलियम डायरेक्ट नहीं करेगा रिएक्शन में, बेरिलियम हाइड्राइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, हाइड्रोलिथ बोलते हैं बेटा, स्टोनशियम हाइड्राइड बनता है, बेरियम हाइड्राइड बनता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये तो होते हैं कोवलेंट बेटा, साइज होता है छोटा बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और ये आयनिक हाइड्राइड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कहो या आयनिक, सोल्ट लाइक हो, सेलाइन कहो बेटा। इसका एक स्पेशल नाम है बेटा हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड का नाम है हाइड्रोलिथ बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयनिक करेक्टर ग्रुप में इंक्रीज होते हैं, स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज होती है, ग्रुप 1 की भी 2 की बेटा, सोलुबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज होती है, आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। फिफ्थ है बेटा रिएक्शन विद हेलोजन, फिफ्थ है बेटा रिएक्शन विद X2 बेटे हेलोजन। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म हेलाइड्स ऑफ द टाइप ऑफ EX2, जैसे बेटा BeX2, MgX2, CaX2, SrX2, BaX2। जहाँ X हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो याद रखना बेटा, जो फ्लोराइड की जहाँ तक हम बात करते हैं BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2, सिर्फ ये सोलूबल है वाटर में बेटा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, और ये इनसोलूबल है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इनसोलूबल इन वाटर। फ्लोराइड ऑफ बेरिलियम इज सोलूबल इन वाटर while other fluorides of its group are insoluble in water because beryllium fluoride has higher hydration enthalpy than its lattice enthalpy while other fluorides have high lattice enthalpy, higher lattice enthalpy than their hydration enthalpy। बताया था बेटा, किसी कंपाउंड की यदि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो वो वाटर में सोलूबल है, और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो इनसोलूबल है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जैसे ग्रुप 1 में था बेटा लिथियम फ्लोराइड इनसोलूबल था बेटा, क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। बाकी जो हैलाइड थे फ्लोराइड बेटे वो वाटर में सोलूबल है, उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। फिर हम बात करने जा रहे हैं बेटा रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड बेटा। तो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोनेट बनाएंगे ECO3 टाइप। ये आपको पता ही है, बेरिलियम 2 बेरियम बेटा, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोनशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट बेटा। अब इसमें बेटा ये तो सोलूबल है बेटे वाटर में, बाकी सभी इनसोलूबल है बेटा। बेरिलियम कार्बोनेट वाटर में सोलूबल है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है, बाकी हैं वो कार्बोनेट इनसोलूबल हैं क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद H2SO4 बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ESO4 टाइप सल्फेट बनाएंगे, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। यहाँ भी इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि ये तो हैं सोलूबल बेटा वाटर में इन वाटर, बाकी इनसोलूबल है बेटा। अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई ये कि मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सोलूबल है, बेरियम सल्फेट इनसोलूबल है। क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट है इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, इनकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से बेटा। ऐसे बेटे नाइट्रेट बनाएंगे ENO3 टाइप बेटा, नाइट्रेट्स वो बनेंगे बेटा ENO3 होल ट्वाइस। जैसे बेटा बेरिलियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है,
स्टोनशियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है बेटा। और इनकी एक विशेष बात है बेटा, जैसे लिथियम नाइट्रेट को हमने थोड़ा सा क्या बना था बेटा, लिथियम ऑक्साइड बना था, बाकी से नाइट्राइट बने थे। तो इसी तरह से यहाँ भी ऑक्साइड बनेगा बेटा। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करते हैं बेटा, 2 मोल ले लें जैसे, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 4 NO2 बनेगा और 1 ऑक्सीजन बनेगा भाई। मैग्नीशियम 2 है बेटा, ऑक्सीजन 3 2 6 2 12 है बेटा, 8 10 12 सब कुछ बैलेंस है बेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट से ऑक्साइड बनेगा, स्टोनशियम नाइट्रेट से ऑक्साइड बनेगा, बेरियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कंपीटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जैसे बाइकार्बोनेट की बात भी करें बेटा, तो ये बाइकार्बोनेट किस टाइप के बनाएंगे बेटा, EHCO3 होल ट्वाइस टाइप बेटा। जैसे भाई बेरिलियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही स्टोनशियम बाइकार्बोनेट। और इसके कारण क्या होती है बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलूबल बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटे एनोमलस बिहेवियर की बेटा। ग्रुप 1 में भी किया था बेटा, एनोमलस बिहेवियर। तो दोबारा डिफाइन करते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी शोज डिफरेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अदर हैवियर लार्जर बेटा मेंबर और एलिमेंट्स। दिस इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर। एक ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने बाकी भारी एलिमेंट से अलग है प्रॉपर्टी में, इसको एनोमलस बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर, अनकॉमन बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर, रेयर बिहेवियर, डिस्टिंक्ट बिहेवियर, डिस्टिंक्ट बिहेवियर, डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर, डिफरेंशियल बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर बोलते हैं बेटा। कई नाम है, 9-10 नाम है बेटा। रीजन भी बता दिया था बेटा, एक्सेप्शनली स्मॉलर एटॉमिक एनायनिक साइज, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, बहुत ही अच्छा बेटा, गिव सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से मतलब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, गिव सम एग्जाम्पल या करेक्टरिस्टिक्स टू शो द anomalous behavior, anomalous behavior of बेरिलियम बेटा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो, करेक्टरिस्टिक्स बताओ जिससे ये प्रूव हो जाए कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी वास्तव में और एलिमेंट से अलग है बेटा। तो बेरिलियम इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स, इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट, it has higher boiling point than other elements. Beryllium oxide of beryllium is amphoteric, while other form basic oxide hydroxide of beryllium is amphoteric, while other element form basic hydroxide. Beryllium does not react with hydrogen directly, while other element react with hydrogen directly. Beryllium does not react with water directly, while other element reacts with water directly. Beryllium fluoride is soluble in water, while other fluorides of its group are insoluble in water. Beryllium is not known as alkaline earth metal, while other elements are called alkaline earth metal. तो ये these are some example और characteristics बेटा जो बेरिलियम को और एलिमेंट से अलग करती हैं बेटा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम आर एज स्टेबल एज अर्थ, दैट इज वाई दे आर नोन एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 1 को अल्कली मेटल क्यों बोलते थे, बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स बेटा, मेटल्स। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर, आज का टॉपिक समझ आया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल्स। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।